Dear students, today we are going to start with worksheet number 3 of unit number 16. And before doing worksheet number 3, we have to understand the property, that is triangular inequality. बेटा वर्कशीट नंबर 2 में हमने प्रॉपर्टी लर्न की थी एंगल सम प्रॉपर्टी, जो एंगल बेस्ड थी, और ये है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो साइड बेस्ड प्रॉपर्टी है. मतलब 3 लेंथ्स आर गिवन, 3 साइड्स आर गिवन हियर इन द ट्रायंगल और उनकी लेंथ गिवन है. तो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स को जब आप ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को ऐड किया, तो इट इज़ 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से. थर्ड साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर. और ऑब्वियसली बात है, जब आप दो साइड्स की लेंथ को ऐड कर देंगे तो थर्ड साइड से तो वो दोनों का जो सम आएगा वो थर्ड साइड से तो बड़ा ही होगा. एंड दैट इज व्हाट दिस इनइक्वालिटी सेज अस कि ट्राइंगल की दो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. एंड जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 3 में, तो ये प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी. अब देखिए ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और हमें जो है दो साइड्स को ऐड करना है, कोई भी दो साइड्स को, तो मैक्सिमम 3 केसेस हमारे पास हर क्वेश्चन में बनेंगे. अब देखिए वो कैसे बनते हैं. वर्कशीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1. Find whether it is possible to draw a triangle with these line segments of length given below. कि क्या ये जो लेंथ दी है लाइन सेगमेंट्स की, इन लाइन सेगमेंट्स की लेंथ के साथ हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं है. तो अगर ये लेंथ्स जो हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगी तो ज़रूर ट्राइंगल बनेगा, और अगर नहीं करेंगी तो नहीं बनेगा. और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहती है? वो कहती है कि टू साइड्स का जो लेंथ का सम है वो बड़ा होता है हमेशा थर्ड साइड की लेंथ से. तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस आते हैं. जैसे ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, हम पहले लिख देंगे बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मतलब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी यूज़ करके हम 3 केसेस में आपको बताएंगे कि अब जैसे ए पार्ट में देखिए, फर्स्ट 2 लेंथ्स को हमने लिया 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, क्या आया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. ठीक है. और थर्ड साइड क्या है? जब हमने 3 और 4 को ऐड किया तो 7 हमारे पास थर्ड साइड आ गई, तो थर्ड साइड आ गई 7 सेंटीमीटर के इक्वल. तो अब इन दोनों का जो सम था और जो थर्ड साइड की जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो ये यहीं पर हमारी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी, और यहाँ पे क्या आ गई? इक्वल आ गई. दो साइड्स का जो सम था लेंथ का वो थर्ड साइड के इक्वल आ गया. मतलब पहले ही केस में हमें पता चल चुका है कि ट्राइंगल नहीं ड्रॉ हो सकती है, बट फिर भी हम तीनों केसेस सॉल्व करेंगे. अब जैसे हमने 3 और 4 को ऐड किया था, अब हम 4 और 7 को ऐड करेंगे. ठीक है. तो 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर. अब हमने दो साइड्स और ले ली दूसरी, तो 4 प्लस 7 में टोटल क्या आ जाता है हमारे पास 4 एंड 7 का, दैट इज 11 सेंटीमीटर. ठीक है. ये दो साइड्स का सम आ गया. और इस केस में थर्ड साइड कौन सी होगी? थर्ड साइड होगी इसमें आपकी 3 सेंटीमीटर. तो ये केस सही आ रहा है कि दो साइड्स का जो सम था वो 11 था और थर्ड साइड का है 3 सेंटीमीटर. तो 11 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी का साइन आ गया ना, बीच में इक्वल नहीं है ना, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर. तो 11 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर. अब इसी तरह से थर्ड केस क्या बनेगा? 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को हम ऐड करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट लेंथ जो है. तो 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, दो साइड्स का ऐड कर दो साइड्स का सम निकाल दिया. 3 प्लस 7 हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर. और जब हमने इन दो को साइड लिया, दो साइड्स हमने ऐड की, तो थर्ड साइड कौन सी आ गई इस केस में? थर्ड साइड इस केस में आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर. ओके. तो यहाँ पे दो साइड्स का जो सम आया, तीसरे केस में दो साइड्स का सम था 10 सेंटीमीटर, जो बड़ा है थर्ड साइड से. तो ये जो केस 2 है और केस 3 है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है, लेकिन केस 1 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ गया बीच में, तो हम क्या बोलेंगे? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्राइंगल विद दीज 3 लाइन सेगमेंट्स. अब हम करेंगे पार्ट बी. ठीक है. पार्ट बी में है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. तो हमने सबसे पहले बोला बाय यूजिंग बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. 6 सेंटीमीटर, ये दो साइड्स को हमने, कोई भी दो साइड्स ऐड कर सकते हैं आप, तो हमने पहले की शुरू की दो साइड्स को केस 1 में ऐड किया
6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड्स का सम निकाल दिया। तो इस केस में थर्ड साइड कौन सी है? इस केस में हमारी थर्ड साइड बन जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये दो का प्लस निकाला तो ये थर्ड साइड आ गई। तो अब आप देख रहे हैं दो साइड्स का सम 14 सेंटीमीटर ग्रेटर देन थर्ड साइड। पहला केस हमारा सही आ गया। अब हम दूसरे केस में 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इन दो को लेंगे। तो हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर को ऐड किया, तो ये आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। और इस केस में हमारी थर्ड साइड क्या होगी? इस केस में हमारी थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये 7 और 8 हमने ले ली है, ऐड किया इन दोनों को, तो थर्ड साइड हमारी 6 सेंटीमीटर बन गई। तो अब इस केस में भी क्या हो गया, इन दो साइड्स का जो सम आया वो था 15 सेंटीमीटर, वो बड़ा है थर्ड साइड के लेंथ से। तो ये सेकंड केस भी हमारा ठीक आ गया। अब थर्ड केस में क्या बचा हमारे पास, हम 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को फर्स्ट एंड लास्ट लेंथ को लेंगे, और जो सेंटर में लेंथ है हमारे पास वो बन जाएगी थर्ड साइड। तो हमने ऐड कर दिया 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर को, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। और हमारी थर्ड साइड क्या है, दो हमने ऐड कर दी, तो थर्ड साइड हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। ओके, अब 13 सेंटीमीटर जो है वो दो साइड का जो लेंथ का सम था वो इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो तीनों केसेस में हमारी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। तो इसका मतलब यस, we can draw a triangle with these line segments. Now we will do C part. तो C part में first two sides को हम ऐड करेंगे, that is 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, इट इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और इस केस में थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड का मेजरमेंट भी क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो दो साइड्स का टोटल आ रहा है 24 सेंटीमीटर। दो साइड्स की जो लेंथ का सम है वो बड़ा होगा थर्ड साइड की लेंथ से। ओके, इसी तरह से सेकंड केस भी बिल्कुल सेम रहेगा और थर्ड केस भी बिल्कुल सेम रहेगा। सेकंड लेंथ और थर्ड लेंथ भी क्या है, 12 सेंटीमीटर है, इसका टोटल भी क्या आएगा 24 सेंटीमीटर। और इस केस में भी थर्ड साइड आपकी क्या रहेगी 12 सेंटीमीटर। तो तीनों केस आप बिल्कुल सेम लिखे जाएंगे और तीनों केस में इनइक्वालिटी जो है वो फॉलो हो रही है, क्योंकि दो साइड्स का सम बड़ा आ रहा है थर्ड साइड की लेंथ से। तो आप लिखेंगे येस वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विद दीज लाइन सेगमेंट्स। नाउ डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो पहला केस हम लेंगे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, शुरू की दो लेंथ्स लेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड है 9 सेंटीमीटर। तो पहले ही केस में हमें पता चल गया दो साइड्स का सम क्या आ रहा है 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर छोटा है थर्ड साइड की लेंथ से, मतलब इनइक्वालिटी फॉलो ही नहीं हो रही। इनइक्वालिटी क्या कहती है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहती है कि दो साइड्स का जो सम है वो बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो साइड्स का सम छोटा आ रहा है थर्ड साइड से। तो हमें वैसे तो यहीं पे पहले स्टेप में ही हमें पता चल गया है कि ट्रायंगल नहीं ड्रॉ होगी, लेकिन फिर भी हम केस 2 और 3 भी लिख देते हैं। केस 2 में अब आप सेकेंड और थर्ड लेंथ को जोड़ेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड क्या है, थर्ड साइड है इस केस में 4 सेंटीमीटर, है ना। ये हमने ये और ये ले लिए थे ना, टोटल इन दोनों का टोटल किया तो थर्ड साइड ये आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड केस लिखेंगे। थर्ड केस में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट लेंथ लेते हैं हम, तो 4 सेंटीमीटर ली हमने और लास्ट भी 9 सेंटीमीटर है। सेकंड केस वाला सेम केस आ जाएगा, ये भी 13 सेंटीमीटर और थर्ड साइड आपकी आ जाएगी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 13 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है 4 सेंटीमीटर से, और यहाँ पर भी 13 सेंटीमीटर जो है दो साइड्स का जो सम आ रहा है वो बड़ा है थर्ड साइड से। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड केस तो
इक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है, लेकिन केस 1 नहीं कर रहा है, और तीनों केस में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फॉलो होनी चाहिए। अगर एक केस में भी वो फॉलो नहीं हो रही है तो हम लिखेंगे नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल विद दीज लाइन सेगमेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्यों खुद करेंगे? क्योंकि पहले आपको यहाँ पर ए बी की जो लेंथ है वो स्केल से आप निकालेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर है, और ये भी कितना, बी सी कितना सेंटीमीटर है और ए सी कितना सेंटीमीटर है। पहले आप स्केल से इसकी लेंथ निकालेंगे और उन लेंथ्स को फिर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर आप ये तीनों केसेस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और फिर आप ट्रायंगल ऑलरेडी बनी हुई है तो ये जो है ट्रायंगल ड्रॉ होगी। अगर आप लाइन सेगमेंट्स की लेंथ बिल्कुल प्रॉपर लेंगे, बिल्कुल ठीक लेंगे, तो ये केस आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत इजीली करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी टाइप हो गई कि आप पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी पे, उसकी लेंथ्स लेंगे, तीनों साइड्स की रूलर की हेल्प से आप मेजरमेंट करेंगे, और उसके बाद ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की है बिल्कुल वैसे फॉलो करेंगे।